हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके बिट्टू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारती भवन। और इस यूट्यूब चैनल भारती भवन में आज मैं आपको क्लास लेने वाला हूं, क्लास 9th का भारती भवन मैथ से, जिसमें कि चैप्टर का नाम है घन और घनाभ। इस घन और घनाभ में 29 नंबर क्वेश्चन को आज देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों में से 90% लोग जो है वीडियोस को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, कोई भी चार्ज नहीं लगता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि इस तरीके का वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए 39 क्वेश्चन यानी 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे बनाना है। तो 39 नंबर क्वेश्चन में है, एक टंकी बनवानी है जिसकी लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और गहराई 6 मीटर है। तो टंकी का ऊपरी भाग खुला है। 2.50 रुपये मीटर की दर से लोहे के चादर का मूल्य ज्ञात कीजिए जबकि चादर 4 मीटर चौड़ी है। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे बताया गया है कि टंकी का ऊपरी भाग क्या है? खुला है। क्या है? टंकी का ऊपरी भाग क्या है? खुला हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन लिख देते हैं चूंकि, ताकि याद रहे। टंकी का ऊपरी भाग, टंकी का ऊपरी भाग खुला है। क्या है? खुला हुआ है। तो शंकु का जो है वो पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई और प्लस 2 इंटू चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई। ये इसका फॉर्मूला होता है, जिसमें कि लंबाई 15 गुने चौड़ाई 10 प्लस ये 2 बीच में ये ब्रैकेट, चौड़ाई पता है 10, ऊंचाई कितना हो जाएगा? बीच में गुना है तो गुना करेंगे 6 प्लस 15 गुने 6, ये बंद। उसके बाद कि यहाँ पर देखिए क्या है कि 15, चलिए यहीं पे बताते हैं, ये 15 गुने ये 10 प्लस ये 2, ओके 2, या फिर इसको अगर गुना ही करके लिख लिया जाए पहले ही तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 15 दाही के ये 150 और ये बीच में प्लस है तो प्लस करेंगे, ये 2 है तो 2 करेंगे, बीच में कुछ नहीं है तो गुना करेंगे। अब इसका काम पहले कर लेते हैं और साथ में लेके चलते हैं। तो क्या हो जाएगा? 15 10 छक्के 60, बीच में प्लस 15 छक्के 90, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद जो है बराबर डालेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 150, 150 और ये प्लस 2, बीच में गुना होगा तो गुना दे देते हैं, 60 90 915 यानी कि 150, 150 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि 150 प्लस इसको गुना करेंगे यानी कि यहाँ पे 150 और 150 दूना कितना हो जाएगा? 300। इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाता है 450 मीटर स्क्वायर। ओके, ये आ गया। उसके बाद लोहे के चादर की लंबाई निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर लिखते हैं क्या? लोहे के चादर, लोहे के चादर की लंबाई, क्या? लंबाई बराबर होता है क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई।
जिसमें क्षेत्रफल पता है 450, अभी जस्ट निकला है यहाँ पे, और चौड़ाई पता है 4, बराबर इसको करने पर आ जाता है 112.50 मीटर, 112.50 मीटर। उसके बाद लिखेंगे चूँकि क्या हो जाएगा, देखिए 1 मीटर, चूँकि 1 मीटर लोहे के चादर का मूल्य बराबर 250 रुपया है। कितना है? 250 रुपया। तो इसलिए 112.50 मीटर लोहे के चादर का मूल्य बराबर 112.50 गुने 2.50, ये 2.50 है, 250 नहीं है। ओके, अब यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 281.25, और ये क्या हो जाता है? रुपया। तो ये हमारा जो है 39 नंबर क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। तो अब हम आ गए हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। तो 40 नंबर क्वेश्चन में भी देख लीजिए कि किस तरीके से बनाया जाता है 40 नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए कि 40 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एक बंद लकड़ी के बॉक्स के बाह्य माप 42 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर है। तो यदि बॉक्स 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है तो बॉक्स की धारिता क्या होगी, वही हमें निकालना है। तो सबसे पहले बॉक्स की बाहरी लंबाई देख लीजिए क्या है। बॉक्स की बाहरी लंबाई बराबर 42 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 27 सेंटीमीटर है। ओके, तो चूँकि एक चीज़ और है कि एक बॉक्स या फिर बॉक्स 1 सेंटीमीटर मोटी बनी है या मोटी लकड़ी बना है। ओके, एक मोटी लकड़ी का बना है, इसीलिए बॉक्स की आंतरिक लंबाई बॉक्स की आंतरिक लंबाई बराबर हो जाता है 42 - 2 गुने 1 बराबर 40 सेंटीमीटर, यानी 42, 2 1 2 में से 40 हो जाएगा। और चौड़ाई जो है वो 30 -2 गुने 1, 2 1 2 यानी 28 सेंटीमीटर। और ऊंचाई जो है वो 27 - 2 गुने 1 बराबर हो जाता है 25 सेंटीमीटर। ये आ गया लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो अब जब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जब पता है तो बॉक्स की धारिता निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बॉक्स की धारिता बराबर होता है बॉक्स का आंतरिक आयतन, जिसमें कि आंतरिक आयतन बराबर जो फॉर्मूला हो जाता है वो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, जिसमें कि हमें सब चीज़ पता है। लंबाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई क्या है? 40 गुने 28 गुने 25 गुना कीजिएगा तो 2800 सेंटीमीटर क्यूब इसका ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये 40 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन को जो है समझ में आया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास जो है
वो 41 नंबर क्वेश्चन है। तो 41 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि आखिर क्या है। एक ढक्कनदार संदूक 2.5 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है। यदि बाहर से उनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 1 मीटर, 60 सेंटीमीटर और 50 हो तो संदूक में लगी लकड़ी का आयतन ज्ञात करें। तो इसमें सबसे पहले तो संदूक की जो बाहरी लंबाई होती है वो हम निकाल देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि संदूक की बाहरी लंबाई, क्या, बाहरी लंबाई बराबर जो है वो 1 मीटर। इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर बदलेंगे। तो क्या करेंगे, 100 को जो है 100 से गुना करना होगा, तब ये जा कर के जो है सेंटीमीटर में बदल जाएगा। ओके। उसके बाद चौड़ाई, लंबाई तो आ गया, संदूक की बाहरी चौड़ाई निकालेंगे। तो चौड़ाई है 60 सेंटीमीटर, ये पहले से ऑलरेडी सेंटीमीटर में है ही, तो इसको कुछ नहीं करना है। उसके बाद ऊंचाई देखिए, ऊंचाई भी 50 सेंटीमीटर पहले से ही है, तो इसको कुछ चेंज करेंगे नहीं, ये सब ऐसे ही रहेगा। उसके बाद संदूक की जो है बाहरी आयतन निकालेंगे, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जब पता ही है तो इसका आयतन निकालेंगे। तो यहाँ पे जो है हम लिखेंगे कि संदूक की बाहरी आयतन, क्या, बाहरी आयतन बराबर जो है वही घिसी पिटी फार्मूला है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। आप लोग याद नहीं रखेंगे तो इसी होगा, अब भूल जाइएगा, याद रखना है इसको। तो बराबर ये हो जाएगा लंबाई 100 गुने 60 गुने 50, इसको गुना करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 3 लाख। कितनी आ जाती है, 3 लाख। और ये घन सेंटीमीटर होता है, क्या होता है, घन सेंटीमीटर होता है 3 लाख। ओके। उसके बाद संदूक की भीतरी लंबाई निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे संदूक की भीतरी लंबाई निकालेंगे। तो यहाँ पे जो है इसका हो जाएगा 100 माइनस 2 गुने 2.5 बराबर आएगा 100 माइनस 5 बराबर 95, ये सेंटीमीटर में आएगा, 95 सेंटीमीटर में। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आइए। तो ऊपर आने के बाद अब यहाँ पे जो है ये लंबाई निकल गया, अब चौड़ाई निकलेगा। तो चौड़ाई बराबर जो है ये 60 माइनस 2 गुने 2.5। उसके बाद यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कि ये 60 माइनस 5 बराबर ये हो जाएगा 55, ये भी सेंटीमीटर में ही होगा। उसके बाद ऊंचाई भी निकालनी होगी। तो ऊंचाई बराबर भी हो जाएगा 50 माइनस 2 गुने 2.5, जिसमें 50 और ये माइनस 5 बराबर आ जाता है ये 45 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए कि लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, ऊंचाई पता है, तो संदूक की भीतरी आयतन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि संदूक की भीतरी आयतन बराबर जो है वही लंबाई गुने चौड़ाई गुना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। इंग्लिश में लिख दिया लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, जिसमें कि लंबाई हमारे पास इसी तरीके से पता है 95, यहाँ पे देख सकते हो, गुने 55 गुने 45, ये आ गया। इसको अगर आप गुना करते हो तो गुना करने पर जो है आपका आ जाता है कितना, 23 51 25। हमने गुना करके लिख दिया है पहले ही, आप लोग गुना करके लिख लेंगे इसको। ओके। अब संदूक में लगी लकड़ी का आयतन निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि संदूक में लगी लकड़ी का आयतन, क्या, आयतन बराबर जो है वो बाहरी आयतन और ये जो है घटे भीतरी आयतन
जिसमें कि ये हो जाएगा 3,00,000 माइनस 23,51,25, ये घट जाएगा तो आ जाता है 64,875 सेंटीमीटर, और इसका ये आंसर हो गया। तो अब हम आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42 नंबर है। 42 नंबर में क्या है, एक संदूक 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है, उसकी भीतरी माप क्रमशः 20 डेसीमीटर, 15 डेसीमीटर है और 9 डेसीमीटर हो तो संदूक में कितना घन सेंटीमीटर लकड़ी आएगा। तो सबसे पहले तो संदूक की भीतरी लंबाई निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं संदूक की भीतरी लंबाई, भीतरी लंबाई बराबर होता है वो 20 डेसीमीटर है। कितना है, 20 डेसीमीटर है। इसको हम चेंज करना है हमें सेंटीमीटर में, तो बराबर हो जाएगा 20 को जो है 10 से गुना करेंगे तो ये डेसीमीटर सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो बराबर जो है ये 20 दाही के 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, उसके बाद चौड़ाई, चौड़ाई में जो है वो क्या है कि यहाँ पर देखिए चौड़ाई में 15 डेसीमीटर है, तो आ जाएगा कितना, 15 गुने 10 बराबर 15 राही के 150 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद जो है ऊंचाई निकालेंगे। तो ऊंचाई बराबर जो है 9 डेसीमीटर है, तो बराबर 9 गुने 10 बराबर जो है 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि आपका जो है सब के सब सेंटीमीटर में बदल गया। अब संदूक की बाहरी लंबाई निकालेंगे। ये तो भीतरी लंबाई थी, अब बाहरी लंबाई निकालेंगे। संदूक की बाहरी लंबाई, क्या बाहरी लंबाई जो है वो क्या हो जाएगा कि 200 गुने 2 गुने 1, जिसमें गुना करने पर 202, यहाँ पे प्लस है 202, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरीके से चौड़ाई निकालेंगे। तो चौड़ाई में वही हो जाएगा 150 प्लस 2 गुने 1, जिसमें कि आ जाएगा 152 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 152 सेंटीमीटर। और ये ऊंचाई निकालते हैं लास्ट में। तो ऊंचाई बराबर जो है वो हो जाएगा 90 प्लस 2 गुने 1 बराबर, यहाँ पे करने के बाद आ जाएगा 92 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 92 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे हम निकालेंगे क्या कि लकड़ी का आयतन। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे जो है लिखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लकड़ी का आयतन। यहाँ पे लिखते हैं इसीलिए लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन, ओके, लकड़ी का आयतन बराबर जो है वो ब्रैकेट के अंदर बाहरी आयतन, बाहरी आयतन घटे भीतरी आयतन, भीतरी आयतन, ओके। जिसमें कि बाहरी आयतन आपको पता होगा कि कितना होगा। यहाँ पर देखिए कि ये जो है बाहरी ही है, तो 200 गुने 152 गुने 92, फिर ये माइनस माइनस भीतरी का, ये देख रहे हैं कि दिया हुआ है कितना कितना, 200 गुने 150 गुने 90 ब्रैकेट से बंद। उसके बाद आ जाता है, इसको गुना करके लिखेंगे 200 152 92 को। तो चलिए गुना करके लिख देते हैं। तो गुना करने पर जो है हमारे पास आ जाता है 28 24 768। इसको घटाएंगे, इसको गुना करके, तो 27 00 0 यानी 27 लाख।
उसके बाद इसको अगर इसमें से अगर घटा के लिखते हैं तो हमारे पास आ जाता है कितना, 124768 सेंटीमीटर क्यूब और ये होता है इसका आंसर। तो 42 नंबर क्वेश्चन तक हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये हमारा जो है द एंड हो चुका है। घन और घनाभ चैप्टर जो है द एंड हो चुका है। सो नेक्स्ट को चैप्टर अगर आप चाहते हैं तो फटाक से आप कमेंट करके हमें बता दीजिए कि आपको जो है अगले जो चैप्टर है वो कौन सा रहेगा आपके लिए, वो हमें कमेंट करके जल्द से जल्द बता दीजिए तो मैं वही चैप्टर स्टार्ट करूँगा जो आप लोग चाहते हैं। ओके और एक चीज़ और कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोगों में से 90% लोग ऐसे हैं जो कि वीडियोस को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, कोई पैसा नहीं लगता है। इससे आपको ही प्रॉफिट होगा क्योंकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अगले चैप्टर के साथ।